पार्ट 3 तीसरा खत। मैं तो पापा सबसे अधिक हैरान तब हुआ जब आपकी विधवा बहन आई और जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा गया, मेरा भाई जवानी में ही भगवान ने अपने पास बुला लिया। आपकी पत्नी यानी मेरी माँ की और उंगली करके तू भी ध्यान ना रख पाई मेरे भाई का। अब इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? पहले से तू मेरे भाई को अलग करके यहाँ ले आई थी। माँ का रोना और ज्यादा बढ़ गया। आपकी पत्नी तो आपके जाने के बाद पहले ही बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब आपकी बहन की बातों ने उसको अंदर तक पूरी तरह से तोड़ दिया। आपके चारों छोटे बच्चे अपनी बुआ को इस तरह रोते और बोलते देखकर बुरी तरह से सहम गए थे और मेरा खून तो जैसे उबल रहा था। मन कर रहा बुआ को धक्के देकर बाहर निकाल दूं, पर मजबूर था। बाकी चाचाओं ने किसी तरह बुआ को चुप कराया। तब तक शव वाहन आ चुका था। आपके शरीर को आपके भाइयों ने उठाकर शव वाहन में रखा। माँ गुमसुम सी एक टक आपको अपनी कातर नजरों से निहारे चली जा रही थी। आंसू तो जैसे आंखों से बह बहकर खुद ही थक चुके थे। चल पड़ा शव वाहन शमशान की और मुझे चाचा ने शव वाहन में अपने साथ बिठाया। सामने आपका शरीर सफेद चादर में। आपको देखते हुए यही सोच दिमाग में आ रही थी, आप तो चले गए, अब हमारा क्या? घर में मुश्किल से 500 रुपए ही रखे थे। तभी एक झटके से गाड़ी रुकी। शव वाहन शमशान घाट पर पहुंच चुका था। आपको पापा उतार कर ले चले। सब राम नाम सत्य है कहते हुए आपके शरीर को एक फर्श पर रखा और पानी से नहलाकर चिता पर लकड़ियों से ढक कर रख दिया। मुझे बुलाकर पंडित जी ने एक लकड़ी मेरे हाथ में देकर कहा, बेटा अग्नि दो। तब पापा मैं सर से पांव तक कांप गया था। जिस पापा ने कभी हमें दुख की छोटी सी परछाई भी नहीं पड़ने दी थी, पंडित उनके लिए ही कह रहा है, जला दो। मुझे याद पड़ता है पापा, पिछले साल दिवाली पर पटाखा जलाते हुए मेरी कमीज ने आग पकड़ ली थी। आपने बिना सोचे अपने हाथों से उस आग को बुझाया था। आपके दोनों हाथ जल गए थे और अब ये पंडित कह रहा है आपको आग लगाऊं। हिम्मत जवाब दे गई थी। तभी चाचा जी आए और अपने हाथ में मेरा हाथ पकड़कर आपकी चिता को अग्नि दी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। एकदम से गुमसुम सा हो गया। सब लोग आपको जलाकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा कि पापा के ऑफिस से 2 लोग आए हुए थे। शायद पापा आपके दोस्त रहे होंगे। उन लोगों ने माँ के हाथ में 5000 रुपए रखे और अफसोस जाहिर करके चले गए, ये कहकर कि सब ऑफिस वालों ने ये रुपए भिजवाए हैं। कुछ जान में जान आई। चलो कुछ दिन तो गुजर जाएंगे इन रुपयों से। धीरे धीरे 2-4 दिनों में सब लोग चले गए। ये कहकर कोई भी जरूरत हो तो बताना। नागपुर वाले चाचा ने कुछ रुपए माँ के हाथ में रखे और बोले, चिंता मत करना भाभी, कुछ रुपए हर महीने भेज दिया करूँगा। सबके जाने के बाद मैं, माँ और भाई सब गुमसुम से उस दीवान को देखते रहे जिस पर आपका आखिरी सफर खत्म हुआ था। ठीक है पापा, बाकी बातें दिल की अगले खत में करूँगा, क्योंकि जितनी बातें आपको खत में लिखता हूँ उतने ही आंसू आंखों से बाहर भागने को उतावले से नजर आते हैं। आपका बेटा।